सब्सक्राइब कीजिए हमारे एम एकेडमी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि इस चैनल में अपलोडेड वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिजीत और एम कंप्यूटर एकेडमी की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूल्स इन पाइथन। तो मॉड्यूल्स पढ़ने से पहले हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा था पहले। तो हमने सीखा था पाइथन कैसे इंस्टॉल किया जाता है, पाइथन का लिटरल्स क्या है, टोकन्स क्या है, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने सीखा था। साथ में हम लोग और एक चीज़ सीखा था जो कि था बिल्ट इन फंक्शंस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने स्टिकी नोट में लिख के रखा है कुछ बिल्ट इन फंक्शंस: इंपोर्ट, प्रिंट, इंट, फ्लोट, बिन, आईडी, टाइप। ये सब कुछ बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का, जो कि हम लोगों ने सीखा था पिछले वीडियोस में। तो ये हो गया पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन। लेकिन आज का जो वीडियो है उसमें भी हम लोग फंक्शन ही सीखेंगे, लेकिन हम लोग सीखेंगे प्री डिफाइंड फंक्शन, जो कि मॉड्यूल्स का अंडर में आता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं मॉड्यूल्स क्या है और मॉड्यूल्स में बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पाइथन का आईडी पहले से ही ओपन करके रखा है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे पाइथन में मॉड्यूल्स क्या होता है। तो मॉड्यूल्स को आप एक लाइब्रेरी बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग का लाइब्रेरी होता है स्कूल में, कॉलेज में, या तो पब्लिक लाइब्रेरीज होता है। लाइब्रेरी में क्या होता है, बहुत सारा बुक्स होता है। तो वैसे ही एक मॉड्यूल भी एक लाइब्रेरी का जैसा ही है, जिसमें बहुत सारा प्रीडिफाइंड फंक्शन होगा। तो चलिए जान लेते हैं पाइथन में क्या क्या मॉड्यूल्स होता है। तो उसके लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा हेल्प ब्रैकेट में मॉड्यूल्स लिखना है, उसका बाद एंटर कर देना है। तो ये कुछ मॉड्यूल्स है जो कि लोडिंग हो रहा है। तो एक बात तो आपको जानना जरूरी है, पाइथन में बहुत ही ह्यूज मॉड्यूल्स होता है और बहुत ज़्यादा जो काम है वो मॉड्यूल से ही हो जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो मॉड्यूल्स है पाइथन का, ये मॉड्यूल सब लोडिंग हो गया है। तो आप देख सकते हैं मॉड्यूल्स पाइथन में कितना सारा मॉड्यूल्स है। तो मॉड्यूल्स मीन्स लाइब्रेरी। पाइथन में इतना सारा लाइब्रेरी होता है। तो इतना सारा लाइब्रेरीज में आप सोचिए कितना सारा फंक्शंस होगा। तो पाइथन में बहुत फंक्शंस यूज होता है। कोई भी काम हम लोग बहुत ही इजीली कर सकते हैं फंक्शन से। तो स्पेशली हम लोग आज को पढ़ेंगे मैथ फंक्शन, मैथ मॉड्यूल के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं मैथ मॉड्यूल। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें एक मॉड्यूल है मैथ। तो हम लोग आज को इस मैथ मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कुछ कैलकुलेशन बेसिस में होगा। तो मैथ मॉड्यूल में बहुत सारा कैलकुलेशन फंक्शंस है, बहुत सारा फंक्शंस है। सब फंक्शंस तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कुछ बेसिक फंक्शंस है जो कि हम लोग आज को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो का अंत तक आप लोग देखते रहिए, ताकि जो मैथ मॉड्यूल का जितना भी बेसिक फंक्शंस है वो आप लोगों को पता चल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक नया आईडी ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक नया आईडी ओपन कर लिया है। तो मैथ मॉड्यूल में एक फंक्शंस है, फंक्शन का नाम है पाव, POW। तो मैंने लिखा है यहाँ में पाव। इस पाव फंक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी एक नंबर का पावर हम लोग निकाल ले सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ में 5 लिखा है, उसका बाद मैंने 2 लिखा है, 5, 2। तो इसका मीनिंग ये होगा, 5 हो जाएगा मेरा बेस और 2 हो जाएगा मेरा पावर। जब भी हम लोग इसको एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ में एक आउटपुट दिखाई देगा जो कि है 25। तो ऐसा करके हम लोग पाइथन में कुछ भी आउटपुट लाने सकते हैं। तो चलिए हम लोग पाइथन का जो मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल्स को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग मॉड्यूल्स को इंपोर्ट नहीं करेंगे तो ऐसा बहुत सारा फंक्शंस है जो फंक्शंस को हम लोग यूज करने नहीं सकेंगे। तो हम लोग लिख लेंगे इंपोर्ट मैथ।
तो यहाँ में मेरा जो मैथ मॉड्यूल है या तो मैथ जो लाइब्रेरी है वो लाइब्रेरी मेरा इंपोर्ट हो चुका है। तो अभी हमें देखना है कि मैथ लाइब्रेरी या तो मैथ मॉड्यूल का अंदर में कितना सारा फंक्शंस है। तो हम लोग लिख देंगे हेल्प मैथ, उसका बाद में एंटर कर देंगे। तो यहाँ में एक ऑप्शन आएगा, इसमें डबल क्लिक कर देने से आपको दिखाई देगा कि जो पाइथन है, पाइथन में कितना सारा मैथ फंक्शंस है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैथ फंक्शंस यहाँ में है और सब मैथ फंक्शन का ये सब डेफिनेशन है। तो इतना सारा मैथ फंक्शन जो है वो पाइथन में होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारा मैथ फंक्शन है, ये सब मैथ फंक्शन और इसका डेफिनेशन। तो हर मैथ फंक्शन तो हम लोग इस वीडियो में कवर करने नहीं सकेंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसा फंक्शंस होगा जो कि हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो फर्स्ट जैसे कि मैंने सीखा है पाव, कैसे हम लोग पावर निकाल सकता है। तो अभी हम लोग और एक फंक्शन सीखेंगे जो कि होगा हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो उससे पहले चलिए हम लोग मैथ का जो लाइब्रेरी है उसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, मॉड्यूल को इंपोर्ट मैथ। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे जो SQRT फंक्शन है उसको यूज़ करना है, math.sqrt लिख के उसका बाद में मुझे कुछ एक पैरामीटर पास कर देना है, आर्गुमेंट दे देना है। तो 81 का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो जैसे कि आप देख सकते हैं 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 होता है। 9 9 जा 81। तो वैसे अगर मुझे कुछ नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर रूट चाहिए, मान लीजिए मुझे एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए, तो इस केस में क्या होगा, एक एरर साइन आ जाएगा। ये जो math.sqrt फंक्शन है, ये फंक्शन खाली पॉजिटिव नंबर का ही स्क्वायर रूट हम लोग को डिलीवर कर सकता है। तो अगर हम लोग को नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए तो उसके लिए हमें और एक फंक्शन है और एक मॉड्यूल है जो कि होता है सी मैथ हमें इनपुट करना पड़ेगा। अभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो SQRT फंक्शन है इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ में लिखना पड़ेगा cmath.sqrt। अभी यहाँ में देख सकते हैं आप 9 आ गया है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। -81 का जो स्क्वायर रूट होता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, cmath कॉम्प्लेक्स मैथ। तो ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालने सकते हैं। उसका बाद और एक फंक्शन है math.ceil math.ceil। उसका बाद में सपोज मैं लिख रहा हूँ 5.2। तो 5.2 लिखते ही क्या हो गया, मेरा जो आउटपुट है वो क्या हो गया, 6 आ गया। इसमें क्या होता है, 5.2 का जो लार्जर होल नंबर होता है, 5.2 से बड़ा जो होल नंबर होता है वो होल नंबर हम लोगों को डिस्प्ले करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 5.2 से बड़ा होल नंबर क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ में मेरा 6 आंसर आ गया। तो वैसे ही अगर मैं लिखता हूँ math.sil -5.2, तब -5.2 से बड़ा जो होल नंबर होगा वो क्या होगा, -5 होगा। -5.2 से -5 क्या है, बड़ा है, तो इसलिए -5 यहाँ में आउटपुट आया। तो वैसे ही और एक फंक्शन है math.flow 5.2। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें जो आउटपुट आया है वो 5 आया है, मतलब 5.2 से छोटा होल नंबर यहाँ में डिलीवर करेगा, आउटपुट में आएगा। तो वैसे अगर हम लोग लिखते हैं math.flow -5.2, तो -5.2 से छोटा होगा। इस बार छोटा मीन्स -6, जो कि -5.2 से छोटा है, -6। तो यहाँ में आउटपुट क्या आ गया, -6 आ गया। तो ऐसा करके हम लोग होल नंबर निकाल ले सकते हैं, आइदर वो बड़ा होगा या तो वो छोटा होगा।
तो वैसे और एक फंक्शंस है मैथ डॉट फैक्टोरियल। फैक्टोरियल सपोज मान लीजिए मैं यहाँ में 5 लिख रहा हूँ, तो 5 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 120। तो ये 120 कैसे आया, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल कुछ ऐसा होता है, सपोज मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 5 4 जा यहाँ में हो जाएगा 20, 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60, 60 इंटू 2 हो जाएगा 120, 120 इंटू 1 हो जाएगा 120। तो ये मेरा हो गया फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल हम लोग ऐसे निकालने सकता है। तो फैक्टोरियल का जो प्रोग्राम है वो हम लोग फर्दर जो वीडियोस होगा उस वीडियोस में हम लोग सीखेंगे। तो इसका बाद में चलिए हम लोग सीखते हैं मैथ डॉट लॉग। सपोज मुझे कोई भी नंबर का लॉग वैल्यू चाहिए, मान लीजिए 15.0 का लॉग वैल्यू चाहिए, तो ये आपका हो गया लॉग वैल्यू ऑफ 15.0। यहाँ से कोई भी नंबर का आप लॉग वैल्यू निकालने सकता है। और एक फंक्शन है मैथ डॉट FABS। तो इसमें मान लीजिए मैं 10 लिख रहा हूँ, तो 10 लिखने से मेरा जो आउटपुट है वो भी 10 ही आएगा। लेकिन अगर मुझे ऐसा लिखना है मैथ डॉट FABS, अभी अगर मैं -10 लिखता हूँ तो अभी जो मेरा आउटपुट है वो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो FABS फंक्शन से क्या होता है, कोई भी एक नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग को दिखाई देते हैं। तो -10 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 10 होगा। तो कोई भी नंबर आप पकड़ सकते हैं, मान लीजिए मैथ डॉट फैब्स लिख के मैं -5 लिख रहा हूँ, तो -5 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो क्या होगा 5 होगा। तो इसका बाद में आप कुछ भी मैथ फंक्शन यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैथ डॉट साइन, तो इसमें मैं अगर 5 लिखता हूँ, मैथ डॉट साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा वैल्यू। तो वैसे ही मैथ डॉट कॉस, तो ये मेरा सपोज 5 का कॉस वैल्यू चाहिए, तो ये मेरा 5 का कॉस वैल्यू हो गया। तो ये प्रीडिफाइंड फंक्शन को छोड़ के भी और एक चीज़ होता है जो कि होता है कांस्टेंट, जो कि बहुत ही ज़रूरी है हम लोगों को। कोई भी प्रोग्राम अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग को उस वैल्यू का बहुत ही नीड्स हो सकता है। तो एक ऐसा है कांस्टेंट, पहले तो हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट मैथ। तो उसके बाद में मुझे लिखना है मैथ डॉट पाई, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये फंक्शन नहीं है, एक कांस्टेंट है। तो इसमें आपको एकदम एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पाई दिखाई देगा। तो ये हो गया मेरा कांस्टेंट। तो अभी चलिए जानते हैं कि हम लोग इस मैथ फंक्शन से कैसे हम लोग कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो हम लोग का स्क्रीन है, इसमें एक इक्वेशन आया हुआ है। तो चलिए हम लोग जानते हैं इस इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग लिख देंगे a इक्वल टू कोई भी एक नंबर, मान लीजिए 5, b इक्वल टू कोई भी एक नंबर 4। तो अभी मुझे क्या कर लेना है, इंपोर्ट कर लेना है मैथ को, इंपोर्ट मैथ। इसका बाद में मुझे लिखना है c इक्वल टू मैथ डॉट, मुझे लिखना है पाव। इसका बाद में a का पावर मुझे देना है जो कि होगा 2a²। उसका साथ में क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। क्या इंटू होगा, मैथ डॉट SQRT का अंदर में क्या है a है, तो मुझे a लिख देना है। उसका साथ में क्या है प्लस b², तो उसके लिए मुझे लिखना है मैथ डॉट पावर। उसके बाद में मुझे b का पावर देना है, b का पावर देके मुझे जो फंक्शन है इस फंक्शन को एंड कर देना है। तो अभी अगर मैं c लिखता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा हो गया वैल्यू। तो ऐसे हम लोग कोई भी एक इक्वेशन को मैथ फंक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए,
ताकि उन लोगों को भी पता चले कि जो पाइथन है, पाइथन का मैथ फंक्शंस क्या होता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।